बेटा, अब हम हिंदी की रिवीजन करने जा रहे हैं। मैं आपको ऊ और ऊ की मात्रा के शब्द करवाऊंगी। छोटा ऊ, बड़ा ऊ जिसको आप बोलते हैं, जैसे पुल, चुप, सुन, जुराब, बहुला, सुबह, मुरली, ऐसे शब्द हैं ऊ की मात्रा के। और बड़े ऊ की मात्रा जैसे बूट, सूट, झूला, वैसे मतलब ऐसे मैं बड़े ऊ की मात्रा के शब्द लिखाऊंगी। पहले मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा के शब्द करवाने जा रही हूँ। आपने बोल बोल के अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। हाँ जी, जैसे चा को ऊ की मात्रा, छोटा ऊ बोलते हैं इसको पा, चुप। सा को ऊ की मात्रा ना, सुन। आगे बा को ऊ की मात्रा, ला को आ की मात्रा, बुला। आप अपनी ओर से बना के लिख सकते हैं। आगे आगे जैसे हम 3 अक्षर वाले लिख सकते हैं। का को ऊ की मात्रा रा, ता को आ की मात्रा कुत्ता। जा को ऊ की मात्रा, रा को आ की मात्रा भ, जुराब। सा को ऊ की मात्रा, बा, ह, सुबह। मॉर्निंग को बोलते हैं सुबह, सवेरे। सवेरे को बोलते हैं सुबह, मॉर्निंग को। और आगे आ गया 4 अक्षर वाला हम लिख सकते हैं। एक बा को ऊ की मात्रा ल, बुल। बा को ऊ की मात्रा ल, बुल, बुलबुल। ये एक पक्षी होता है, बुलबुल। और आगे आगे बेटा बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। बेटा बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ होता है जैसे चूड़ी, भालू, चूहा, ठीक है, रुमाल, कबूतर, ऐसे होते हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले हम लिखेंगे फा को बड़े ऊ की मात्रा, ला, फूल। फूल आ गया। आगे भा को ऊ की मात्रा ख, भूख। हमें किसी चीज की भूख लगती है जैसे खाने को, तो आगे आ गया चा को ऊ की मात्रा, हा को आ की मात्रा, चूहा। आगे आ गया झा को ऊ की मात्रा, ला को आ की मात्रा, झूला। पिन को झूलते हैं ना हम पिन पे, तो उसको बोलते हैं झूला। आगे आ गया रुमाल, इसके पीछे लगेगी रा के, हमेशा जहाँ पीठ पे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा भी और छोटे ऊ की मात्रा भी, इसको जहाँ लगाएंगे रा को ऊ की मात्रा, म को आ की मात्रा, ल, रुमाल। आगे बेटा आ गया सा को ऊ की मात्रा, र, ज, सूरज। आगे बेटा तर, बा को ऊ की मात्रा, जा के पैर में बिंदी, तरबूज। तरबूज, मजदूर, शहतूत, आप और भी लिख सकते हो। मैंने आपको साथ साथ ही करवाए हैं, आपने अपनी मर्जी से और करने, वो भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, लिख सकते हो। हाँ जी बेटा, नंबर 2 पे हम करेंगे ए और ए की मात्रा, जिसको पंजाबी में हम लाम और दुलाम बोलते हैं। जैसे एक, सेब, पेड़, केला, करेला, बेर, ये हैं ए की मात्रा के शब्द। ये मैं लिखने जा रही हूँ, आपने बोल बोल के लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बा को ए की मात्रा, र, बेर। सा को ए की मात्रा, ब, सेब। ये तो हो गए फलों के नाम, बेर और सेब। आगे हम लिखेंगे केला, ये भी फलों का ही नाम है। का को ए की मात्रा, ला को आ की मात्रा, केला। आगे आ गया पा को ए की मात्रा, ड़ा, पेड़, जिसको हम ट्री बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं पंजाबी में। आगे बेटा हम लिखेंगे
सपने, सप ना को ए की मात्रा, सपने। सपने आते हैं ना आपको रात को, आप बोलते हैं सुबह उठ के, पंजाबी में बोलते हैं मुझे सुपना, मैंने सुपना आया सी, वो है सपने, ड्रीम्स। इंग्लिश में इसको ड्रीम्स बोलते हैं। और आगे आ गया 6 नंबर पे कपड़े, कपड़े, बड़ा को एक ही मात्रा, कपड़े। आगे आ गया, हम 4 अक्षर वाला लिख सकते हैं। माँ को एक ही मात्रा, हा ना ता, मेहनत। बेटा कम से कम आप मतलब 2 और 3 अक्षरों वाले तो लिख ही सकते हो। अगर आप 4 अक्षर वाला नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2 और 3 अक्षर वाले तो लिखनी चाहिए और उनकी आपको पहचान भी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं जो मैं करवा रही हूँ दोहराई आप वही करोगे, हिंदी में रिवीजन को दोहराई बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखाए हैं वही आपने लिखने हैं, आप अपनी ओर से भी याद करके लिख सकते हो, आप उनका कोई अर्थ निकलता होना चाहिए। हाँ जी बेटा, अब हम ए की मात्रा करेंगे। ए की, ए के ऊपर मतलब एक वो और लगाई होती है, जैसे हम पंजाबी में लाम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ए की मात्रा, पंजाबी में इसको बोलते हैं दुलामा, दुलामा वाली मात्रा। तो ए की मात्रा के शब्द हम जिन्हें पैसा, जैसे पैसा, थैला, बैल, पैर, मैया, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। पैदा, पैदा, मैदा। ये शब्द मैं आपको लिखाऊंगी, आपने बोल बोल के करने हैं। जैसे नंबर 1 पे आ गया, ब को ए की मात्रा, ल, बैल। ऑक्स को बेटा इंग्लिश में हम ऑक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बैल, पंजाबी में इसको बर्द बोलते हैं, बर्द। ये है बैल, ब को ए की मात्रा, ल, बैल। इनको नीचे से जहाँ इस डंडी के साथ मिलाना है और इनको जहाँ ऐसे दोनों को नीचे से जोड़ देना है, इनको अलग अलग नहीं लिखना आपने। आगे आ गया बैल। आगे बेटा आ गया सैर, वॉक करने जाते हो ना मॉर्निंग वॉक, उसको बोलते हैं सैर, सवेर की सैर। सा को ए की मात्रा, र, सैर। आगे आ गया पैर, पा को ए की मात्रा, र, पैर। फुट, जो हमारा फुट होता है उसको बोलते हैं पैर। आगे बेटा आ गया मैदा, माँ को ए की मात्रा, द को ए की मात्रा, द को आ की मात्रा, मैदा। जो गेहूँ होता है उसको पिसा के हम जैसे ब्रीक ब्रीक कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मैदा, जो बाजार से मिल जाता है, घर में भी लोग बना लेते हैं मैदा को। तो आगे आ गया का को ए की मात्रा, ला को आ की मात्रा, श, कैलाश। जैसे हम किसी जगह का नाम ले सकते हैं, किसी आदमी का नाम ले सकते हैं। आगे आ गया तैराक, जो तैरता है, स्विमिंग करता है, उसको बोलते हैं तैराक, तैरने वाला। जो पानी में स्विमिंग करता है, तैरता है, उसको हम बोलेंगे तैराक। आगे बेटा 4 अक्षरों वाले शब्दों में हम लिख सकते हैं। ना को ए की मात्रा, ना को ई की मात्रा, नैनी। ता को आ की मात्रा, ल, ताल। नैनीताल जो किसी स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है। ऐसे ही आपने बोल बोल के अच्छे से कर लेने हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने करवाए वही करने, आप अपनी ओर से भी कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा। नंबर 3 पे हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थान भरो। जो आपकी पुस्तक में पुस्तक कार्य है, अभ्यास है। जैसे ये बड़े की मात्रा में से रिक्त स्थान है तो मैं ये करवाने जा रही हूँ आपको। नंबर क है, चूहा डैश छू रहा है, कान या हाथ। चूहा क्या छू रहा है? कान। का को आ की मात्रा न, कान। आपने कविता में पढ़ा है ना, कान छू रहा चूहा राम। तो यहाँ क्या लिखना है हमें? चूहा कान छू रहा है। आगे बेटा, अधिक खाकर वह पछताया। कौन पछताया था? चूहा या भालू? चूहा पछताया था। चा को पहले आप इस पर निशानी लगा लो, ऐसे टिक लगा लो, बाद में आपको इसमें भरना है। चा को बड़े ऊ की मात्रा, हवा को आ की मात्रा, चूहा। अधिक खाकर चूहा पछताया। दर्द होने पर चूहे को डैश खाना पड़ा। क्या खाना पड़ा? चूरन या आलू? चूरन खाना पड़ा। चूरन लिखोगे आप जहाँ। चा को ऊ की मात्रा,
र न चूरन, दर्द होने पर चूहे को चूरन खाना पड़ा। उसने डैश हलवा खाया, पूरी या चूरी, पूरी हलवा खाया। चूहे ने क्या खाया? पूरी हलवा खाया। पा को ऊ की मात्रा, र को ई की मात्रा, पूरी। कालू चूहा डैश था, भूखा था या सूखा था? जहाँ पर चूरी पर निशानी लगाओगे फिर पूरी पर निशानी लगाओगे और पूरी को जहाँ भरोगे। उसने पूरी हलवा खाया। कालू चूहा डैश था, भूखा था या सूखा था? भूखा था, सूखा नहीं था, भूखा था। जहाँ भरोगे भूखा, भूखे पर निशानी लगा के जहाँ भा को की मात्रा, खा को आ की मात्रा। कालू चूहा भूखा था। आगे बेटा एक के अनेक शब्द करने हैं, जैसे आपने इंग्लिश में चेंज द नंबर किया, मैंने आपको समझाया था। जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, एक चीज़ होती है सिंगुलर, और एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा क्या होती है? प्लूरल। वैसे ही जहाँ है जो एक चीज़ है वो एक है, और जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्या है? अनेक हैं। एक शब्द है जे, एक एक चीज़ है जो, जैसे पेड़ा एक है, एक से ज़्यादा पेड़े होंगे, दो या तीन या चार, तो हम बोलेंगे पेड़े, पेड़ा, पेड़े। आ को एक ही मात्रा, ड़ा को एक ही मात्रा, पेड़े। केला, का को एक ही मात्रा, ला को आ की मात्रा, केला। इसको हम लिखेंगे का को एक ही मात्रा, ला को एक ही मात्रा, दोनों तरफ एक ही मात्रा आएगी दोनों अक्षरों को। का को ए, ला को ए, केले। आगे माँ को ए, ला को आ, मेला। माँ को ए, ला को ए, मेले। एक मेला, बहुत सारे मेले। बेटा, बेटे। बा को ए, टा को आ, बेटा। बा को ए, टा को ए, बेटे। एक बेटा, दो बेटे, तीन बेटे, चार बेटे। एक बेटा है, और दो या तीन, चार, पाँच वो क्या है? बेटे। आगे आगे कपड़ा, कपड़े। एक कपड़ा है, कपड़ा, कपड़ा। कपड़ा को ए, कपड़े। एक से ज़्यादा है, दो है, तीन है, चार है, वो क्या बन गए? कपड़े। झूला, एक क्या है? झूला। झ को ऊ, ल को आ, झूला। झ को ऊ, ला को ए, झूले। दो या तीन या चार, पाँच झूले हैं। जैसे मेलों में होते हैं, मेले लगे होते हैं, तो वहाँ झूले बहुत सारे होते हैं, तो उसको बोलते हैं झूले। यदि एक हो तो वो क्या होगा? झूला। ऐसे आपने बेटा बोल बोल के लिखने, अच्छे से ये सारी हिंदी की दोहराई आपने अपनी कॉपी पे करनी है। धन्यवाद।